हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CCS एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसकी PDF मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था। होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड पे 200 फॉर इट्स कैरेज। अब ध्यान दीजिए, आपने मशीन खरीदा कितने का? आपने मशीन खरीदा 20,000 का, ठीक। और हमने आपको बताया बेटा कि मशीन हो या एसेट हो, जब आप स्टार्टिंग में जब उसको खरीदते हो, यूज़ करने से पहले जो भी एक्सपेंस होता है वो सब उसके कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो ये जो 200 रुपये कैरेज हुआ, ये भी क्या हो गया, ये इसके कॉस्ट में इंक्लूड हुआ। तो अब मशीन कितने की होगी? 20,200। क्लियर है? ओके। अब लोग जलेंटी देखते हैं। देखिए, मशीन खरीदा हमने, तो ये हो गया क्या? मशीन। और दूसरा क्या है? क्या जो है, ऑब्वियस सी बात है, हमने पैसे में ही खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैश, ठीक है। CASH। मशीन क्या है? एसेट। एसेट किसका रूल फॉलो करता है? रियल का। कैश क्या है? एसेट्स। एसेट्स किसका रूल फॉलो करता है? रियल का। रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आ क्या रहा है? मशीन, तो डेबिट। जा क्या रहा है? पैसा, तो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जनरली क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अमाउंट कितना है बोल तो? वेरी गुड, 20,200। 20,200। क्लियर है? देखिए, हम मशीनरी अकाउंट सबसे पहले आप ऐसे लिख दो, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, फिर उस पर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब पहला मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,200 टू कैश 20,200। नरेशन क्या लिखोगे बेटा? मशीनरी परचेज एंड पेड फॉर कैरेज। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। ओके। आगे क्या बोलता है? रिसीव अ चेक 4,850 from X in full settlement of his account for 5,000. Check was immediately deposited. अब देखिए, मिलना कितना चाहिए था आपको इनसे? 5,000। मिला कितना? 4,850। सॉरी, अमाउंट सॉरी, ठीक है। तो 5,000 हो गया। अच्छा, मिलना कितना चाहिए था आपको? 4,850, ठीक। तो 150 रुपये तो आपको मिला नहीं, और आपने फुल सेटलमेंट कर दिया, बोला कि अब आपसे कोई भी पैसा नहीं लेना है। तो जो 150 रुपये आपने नहीं लिया, ये क्या कर अपने बुक्स में तो नोट करना है। तो आप क्या लिखोगे? ये 150 रुपये डिस्काउंट अलाउ, आपने अलाउ किया। मिलना था 5,000 रुपये, दिया उसने 4,850 रुपये। 150 रुपये नहीं मिला, तो आप अपने बुक्स में 150 रुपये डिस्काउंट अलाउ दिखाओगे, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड जो होती है, ये कहाँ जाती है? याद करिए, डिस्काउंट अलाउड याद करिए बेटा। वेरी गुड। ये लॉस होता है, और लॉस किस में आता है? नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो ये आपका डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। एक तो यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी देखते हैं। बोलता है रिसीव चेक। आपने चेक रिसीव किया, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो आपका क्या बढ़ा? आपके बैंक अकाउंट जो है वो फर्क हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, ये किसने दिया आपको? ये किसने दिया? एक्स ने, ठीक है। अब ध्यान दो, बैंक किस में आता है? बैंक आपके लिए एसेट्स है। एसेट्स रियल का रूल फॉलो करता है, ठीक है। और एक्स कौन है? पर्सन है। पर्सन का रूल फॉलो करेगा। अब ध्यान दो, अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? बैंक आपका बढ़ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, वेरी गुड, डेबिट। पर्सन, ये बंदा जो कि एक्स ने आपको पैसा दिया, तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आपको पैसे दे रहा है, पैसे गिव कर रहा है, दे रहा है, ये होगा क्रेडिट। तो जेलेंटी क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 2x। बीच में एक और चीज़ जो कि आप भूल रहे हो, क्या था? डिस्काउंट अलाउड। हमने आपको बताया ये भी क्या होगा? डेबिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। अब अमाउंट देखो क्या है, कैसे होगा? आपको बैंक कितना पैसा मिला? देखो, इसने कितना पैसा दिया? 4,850 रुपये। डिस्काउंट कितना आपने उसको दे दिया? 150 रुपये। मिलना कितना चाहिए था? 5,000 रुपये। देखो कितना सिंपल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2x। देखो अब इसको, सेकेंड वाला देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 4,850, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो देख लीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 और 2x 5,000। चेक रिसीव फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्लियर है? होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े। ओके, जल्दी देखते हैं अब क्या बोल रहा है। थर्ड क्या बोलता है? एक मिनट। थर्ड क्या बोलता है? रिसीव अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट फॉर 60 पैसा इन अ
रुपीज़ फ्रॉम वाई हु ओ अस 10,000। अब यहाँ पर देखो बात को समझो। दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि आपने पैसा रिसीव किया, आपके पास अमाउंट दे दिया। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वाई से हमें 1 रुपया मिलना था तो वो 60 पैसे दे रहे हैं। तो मतलब अगर उसे 10,000 रुपया आपको वाई से मिलना था तो कितना दे रहा है? 10,000 का 60% कितना? 6,000। मतलब वाई को देना था आपको, वाई जो है वो बोला उसे, मतलब अपने बुक्स में आपने लिखा था कि वाई को आपने 10,000 का सामान बेचा और वाई आपको 10,000 कैश देगा। लेकिन वाई क्या होगा? वाई हो गया दिवालिया। ठीक है, क्या हो गया? दिवालिया। हमने आपको बताया था ना बैड डेप्ट। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या? बैड डेप्ट का। बैड डेप्ट कौन होते हैं? वो डेटर जो कि गंदे होते हैं। गंदे डेटर क्या होते हैं? पैसे नहीं देते। ठीक है, अभी पता कैसे चला कि ये बैड डेप्ट का क्वेश्चन है? तो देखो, हमेशा याद रखो, इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रुपीज फ्रॉम वाई हु ओन अस 10,000। तो यहाँ पर हमेशा देखो बैड डेप्ट वाले क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, 1 रुपये का 40 पैसा, 1 रुपये का 50 पैसा, 1 रुपये का 80 पैसा मिलना था, मतलब दिया उसने, और उस हिसाब से उसको कितना वो आपको पेमेंट करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है, बैड डेप्ट वाले क्वेश्चन का सिंपल तरीका ये है कि आपको जितना बोलेगा 1 रुपये का, मतलब ऐसे बोलेगा 60 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे, तो जितना पैसे देगा बोलेगा उतना को उसके मेन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 60 पैसा बोल रहा है तो सीधा 10,000 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 60% से, तो आपका आ जाएगा 6%। अच्छा, यहीं पर अगर 80 पैसा बोलता तो आप क्या करते? 10,000 को 80 का 10,000 का 80% निकालते, तो 10,000 इंटू 80/100, तो आता कितना? 8,000। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब यहाँ बात समझो, मिलना कितना चाहिए था? 10,000। उसने दिया कितना? 6,000। एक मिनट फिर से देख रहे हैं, मिलना कितना चाहिए था? 10,000। उसने दिया कितना? 6,000। तो क्या अमाउंट था जो कि उसने नहीं दिया? 4,000। तो ये जो 6,000 है इसको आप कैश लिखोगे, और ये जो 4,000 आपको नहीं मिला इसको भी तो बुक्स में शो करना है, इसको लिखोगे आप बैड डेप्ट्स। ठीक है, 6,000 को लिखोगे कैश बैड डेप्ट। अच्छा, ये बताओ कैश क्या होता है? कैश आपके लिए एसेट्स होता है। एसेट जब आता है तो क्या होता है? नॉमिनल का, रियल का रूल फॉलो करता है, रियल डेबिट व्हाट कम्स। बैड डेप्ट क्या है? बैड डेप्ट क्या है? बैड डेप्ट आपका नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस से लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। अब देखो, ये तो पता चल गया डेबिट में दो, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। 6,000 4,000। अब क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सिंपल, जो बंदा जो कि आपको पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है? वाई। वाई किसका? पर्सनल का रूल फॉलो करता है। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट तक। ये हो गया क्रेडिट। 10,000 रुपये से अपने बुक्स में देना था लेकिन उसने 6,000 रुपये दिए सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को आई होप समझ में दिक्कत ना हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू वाई। 10,000 देना था, जिसमें से इसका 60% निकाले तो पता चला 6,000 हुआ, और फिर जो बचा अमाउंट है बैड डेप्ट के रूप में हमने लिख दिया। तो हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड बैड डेप्ट्स रिटर्न। क्लियर है? लास्ट देखते हैं अब, सोल्ड गुड्स टू जेड for 10,000 at a trade discount of 20%. Next day, a check was received from him after deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited into bank. देखिए इस क्वेश्चन में दो ट्रांजेक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए, आपने सामान बेचा जेड को, और सामान आपने बेचा जेड को तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपने कितना का? 10,000 का सामान बेचा, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 2,000 माइनस कर दिया। तो आप अपने बुक्स में कितना लिखोगे? 8,000। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, अगले दिन आपको चेक मिला, और वो जो चेक मिला उस पर उसने फिर 5% डिस्काउंट ले लिया। मतलब फिर इसने दूसरे दिन 8,000 का चेक दिया होगा, इस पर 5% कितना हो गया? 400 रुपये। तो उस आपने क्या किया? उसे 400 रुपये माइनस दे के 7,600 का चेक, मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम 400 रुपये मत दो, तुम सिर्फ 7,600 का चेक दो, वो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूँगा। ठीक है, ये कहानी हुई। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले सेल्स का उधार में आपने बेचा, तो दो आइडेंटिटी है, सबसे पहले सेल्स और दूसरा जेड। सेल्स आपके लिए क्या है? इनकम है। इनकम किस में आता है? नॉमिनल में। जेड कौन है? पर्सन है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो,
सेल्स आपके लिए नॉर्मल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम। पर्सन क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सामान जो है रिसीव कर रहा है। तो पहली तो एंट्री आपकी होगी क्या, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000, क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट है। देखिए अब इससे देखिए, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान दो, अब जो मेन क्वेश्चन है, देखो ये तो सिंपल सा था, इस वजह हमने उसे जल्दी कर दिया। अब यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट ईयर चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिम आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो जब इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोल देता है तो कुछ करना नहीं, सिंपली एक आइडेंटिटी आपकी बैंक होगी। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, दूसरी आइडेंटिटी वो बंदा जो कि आपको दे रहा है, जेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक तीसरी आइडेंटिटी भी आएगी, क्या, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले बैंक आपके लिए एसेट्स है तो ये रियल का रूल फॉलो करेगा। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, तो ये नॉमिनल का रूल फॉलो करेगा। और जेड कौन है, ये है पर्सन, तो पर्सनल का रूल फॉलो करेगा। अब यहाँ ध्यान दो, बैंक क्या है, बैंक आपके पास जब पैसे बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है, नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो ये हो गया डेबिट। और पर्सन क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पैसा आपको कौन दे रहा है, जेड, तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब आपने यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप अगर जेड की बात करें तो एज ए जेड कितना पैसा इसे देना था, 10,000 में से 2,000 माइनस हो गया, 8,000 रुपये से देने थे। ठीक है, तो वो जैसे ही चेक बुक लेके आपके पास पहुंचा, बोला कि सही है, हम सोचे तुमको चेक दे दो, अगर तुम कुछ डिस्काउंट दे दो। तो तुमने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने बोला ठीक है मैं तुझे 5% का डिस्काउंट देता हूँ। कितने का, पूरे 5%। ठीक, तो 8,000 का 5% निकालोगे तो 5% कितना आ जाएगा, 8,000 का जब 5% या 5% निकालोगे तो आपका आएगा 400 रुपये। तो अब डिस्काउंट अलाउड में आएगा 400। तो अब वो कितना का चेक बनाएगा, 7,600। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 7,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू जेड 8,000। ठीक है, देखो इसे, बैंक अकाउंट डेबिट 7,600, 7,600, डिस्काउंट अलाउड 400 टू जेड 8,000। क्लियर है, होप क्लियर आपको हो रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है और इसके साथ एक और पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उसे ट्राई करिएगा। अब हम लोग जनरल एंट्री के अब कंप्लीशन के कगार पर पहुंचने वाले हैं। तो अब हम आई होप कि कई लोगों को जनरल एंट्री अब समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग और भी वीडियोस करेंगे कि जनरल एंट्री आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि 11th में देखिए जनरल एंट्री बेस है। पूरी बुक आप चाहो तो अकाउंट्स की 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो अगर आपकी जनरल एंट्री स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दिए, जनरल एंट्री खूब बढ़िया से सीखिए। ठीक है।